नमस्कार दोस्तों। कई बार जीवन में ऐसा होता है ना कि जब हम अपने आसपास में किसी हाईली सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो अपने जीवन में अच्छे से सेटल्ड हो चुके होते हैं, उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, पैसा बैंक बैलेंस अच्छा खासा, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पर एक सवाल उठता है कि यार इन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया है, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। ये सवाल अक्सर बहुत से लोगों के दिमाग में उठता है। तो देखिए सर, इसका एक सीधा सीधा जवाब है कि पहली बात तो ये कि हर इंसान कलेक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर इंसान भगवान राम नहीं बन सकता। भैया हर किसी का इस दुनिया में अपना एक अलग रोल है जो ईश्वर ने आपको दिया है। उसी रोल के अनुसार आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है प्रकृति के द्वारा, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे टीचर मिले, ऐसा वातावरण मिला, पूरा ऐसी बुद्धि मिली, ऐसा ज्ञान मिला, ऐसी शिक्षा मिली कि आप अपना रोल उसी तरीके से प्ले करोगे जिस तरीके से प्ले करने के लिए आपको चुना गया है। आपको कभी भी खुद का दूसरे के साथ कंपेयर करके, दूसरे के जीवन को देखकर उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का एक निश्चित रोल है कि भैया तुम्हें ये करना है पृथ्वी पर जाकर, और ये करके तुम्हें अपना समय बिताकर वापस फटाफट लौट आना है। बस इतना सा ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए जितना दूसरों को देखकर आप दुखी होंगे ना, खुद को टेंशन देने के अलावा आप कोई बड़ा काम नहीं करोगे। इसलिए कभी भी किसी को देखकर दुखी नहीं होना है। हो सकता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में सीधे करोड़पति बन जाते हैं, 2-4 साल की मेहनत करके, या फिर कोई बढ़िया जॉब मिल जाती है, बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। और कुछ लोग 35-40 की उम्र के होने के आए हैं और अभी तक उनका कोई अता पता ही नहीं है, न तो जॉब है, न बिजनेस है, न शादी हुई है, कुछ भी नहीं। अब साहब देखिए, कंपेयर करने जाओगे ना तो सिर्फ दुख ही मिलेगा आपको। इसलिए अपना जीवन भगवान ने आपको जैसा भी दिया है ना, आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपने हिस्से का प्रयास कीजिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, वो आप कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। परंतु उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से आपको जो आपसे करवाना होगा ना, वो अपने आप सही समय पर आपके द्वारा करवा देंगे वो। और आपको सही समय पर जहाँ पर भेजना है ना, जितना ऊंचा मुकाम दिलाना है ना, वो अपने आप दिलवा देंगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ कीजिए, बस अपना कर्म करते रहिए, खाली मत बैठिए। हमेशा निगाहें जमा कर रखिए कि भैया आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या क्या है, वो चीज़ें आप कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है ना, उसे करने का प्रयास करना छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए न तो समय से पहले आपको कुछ मिलेगा और न ही भाग्य से ज़्यादा आपको कोई मिलेगा। ये बात सच है कि क्योंकि हर कोई यहाँ पर राम नहीं बन सकता ना साहब। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, परंतु हर कोई पूजा जाता है क्या? नहीं ना भैया, पूजा सिर्फ राम जी की ही होती है। और एक चीज़ बता देता हूँ लगे तो देखिए, राम जी बनने के लिए भी ना वनवास भुगतना पड़ता है, राक्षसों के साथ उलझना पड़ता है, ठीक है, और भी पत्नी का हरण हो, ऐसा भी जीवन में देखना पड़ता है। मतलब राम जी बनने के लिए राम जी को भी बहुत से दुख देखने पड़े थे। और अगर प्रकृति आपको दुख दे रही है ना, प्रकृति ये चाह रही है कि भैया आप दुखी हो, आप तकलीफ देखो, तो यकीन मानिए वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहती है, वो आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। इसीलिए क्योंकि जिसके साथ भी प्रकृति ईश्वर की कृपा होती है या प्रकृति की मेहरबानी होती है ना, उसके जीवन में एक्स्ट्रा टेंशन होता है। क्योंकि भैया आम इंसान अगर आपको रखना होता ना, तो प्रकृति की ऐसी कौन सी दुश्मनी है आपसे, भगवान की ऐसी कौन सी दुश्मनी है आपसे कि भैया आपके खाते में इतने सारे दुख लिखे जाए? ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपके खाते में एक्स्ट्रा दुख लिखे गए हैं, एक्स्ट्रा तकलीफें लिखी गई है, आपको एक्स्ट्रा तपाया जा रहा है, जिस सोने के टुकड़े को एक्स्ट्रा तपाया जाएगा ना,
वो यकीनन कंचन के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर देगा। जिस माटी की मटके को एक्स्ट्रा तपाया जाएगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा खनकेगा खूबसूरती से, ये बात मान के चलो आप। इसलिए अगर ईश्वर आपको तपा भी रहा है ना, परेशानियां आ भी रही है ना, तो ज़्यादा सोचिए मत। ये समझिए कि भैया मेरे प्रारब्ध कुछ इस प्रकार के रहे हैं, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, उस वजह से मेरे को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही है। परंतु इतना बता देता हूँ, ज़्यादा तकलीफ़ें जो आपको आ रही है ना, वो आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी, ये बात भी मान के चलो। थैंक यू।